दोस्तों, अमेरिका, ईरान, इजराइल इस जंग में अब यूं लगता है कि मानो डोनाल्ड ट्रंप खुद डर गए। आखिरकार झुक गए डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका बैक फुट पर जाता दिख रहा है। वजह क्या है? तो ये देखिए, आज अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से ट्वीट किया गया और इसमें ऊपर लिखा है कि दीज स्टेटमेंट बाय प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। मतलब ट्रंप ने खुद ये स्टेटमेंट दिए हैं ऑफिशियली, और इन्हीं स्टेटमेंट को देखकर आपको यही लगेगा बिल्कुल कि ट्रंप अब डर चुके हैं, जबकि ईरान अभी भी अमेरिका के सामने सीना ताने खड़ा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट, जिनका हिंदी ट्रांसलेशन भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको पता होगा, आज 22 अप्रैल की वो तारीख है जब अमेरिका और ईरान के बीच जो 2 सप्ताह का सीजफायर यानी युद्ध विराम हुआ था, वो आज समाप्त हो रहा है। ऐसे में हर किसी के मन में 2 बड़े सवाल थे कि क्या फिर शुरू होगा ईरान अमेरिका के बीच युद्ध, या फिर ये सीजफायर आगे बढ़ेगा। तो इन दोनों सवालों के जवाब के बजाय आज एक तीसरे ही बिना सवाल का जवाब देखने को मिला, और वही जवाब आपको खुद ये बताएगा कि आखिर अब अमेरिका अपने पांव पीछे खींच रहा है, इस युद्ध से बचने की उल्टी कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को अभी तक लगभग 53 दिन हो चुके हैं, और ट्रंप की चेतावनी के बीच ईरान से तेहरान ने तो वार्तालाप करने से भी इनकार कर दिया था, वरना अभी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में फिर से बातचीत होनी थी, लेकिन ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से सीधा इनकार कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप बयानों से तो ईरान को खूब धमका रहे हैं, खूब धमकियां दे रहे हैं, खूब उल्टा सीधा बोल रहे हैं। ट्रंप ने कल भी ये कहा था कि अगर ईरान बातचीत नहीं करेगा तो फिर अभूतपूर्व समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले भी आपको पता होगा, ये जो 2 सप्ताह का सीजफायर हुआ, इससे पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी में कहा था कि हम सभ्यता ही मिटा देंगे, ईरान की पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, लेकिन उस बयान के कुछ ही घंटों बाद सीजफायर देखने को मिला। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि ट्रंप धमकियां तो खूब देते हैं, लेकिन आज जो ट्रंप ने एक्शन लिया, क्योंकि आज सीजफायर की अंतिम तारीख थी, तो अब ट्रंप ने ईरान के साथ खुद ही संघर्ष विराम यानी सीजफायर को बढ़ा दिया है, वो भी एक तरफा। हालांकि अमेरिका और ट्रंप का कहना है कि होर्मुज में हमारी नाकाबंदी, घेराबंदी जारी रहेगी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान इस बार ना तो बातचीत में शामिल हुआ, ना ही ईरान ये चाहता है कि सीजफायर और आगे बढ़े। बावजूद इसके ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा सीजफायर यानी अपनी खुद की तरफ से सीजफायर कर दिया है, और ये करते हुए ट्रंप बोले कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज की अपील पर मैंने ये फैसला लिया है, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। मतलब देखिए यार, ट्रंप के ये बयान साफ साफ बता रहे हैं कि ट्रंप कहीं ना कहीं अब इस युद्ध से पांव पीछे खींच रहे हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के इन बयान में आज भी मुझे ये एक चीज समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान जैसे देश का कहना कब से मानने लग गया अमेरिका। यार, कहां अमेरिका कहां पाकिस्तान, वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। तो जो अमेरिका पूरी दुनिया का राजा है, सुपर पावरफुल कंट्री है, वो पाकिस्तान जैसे छोटे से लुच्चे आतंकवादी देश का कहना कब से मानने लग गए कि ट्रंप आज ये कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के आर्मी चीफ ने कहा, इसलिए मैंने अपनी तरफ से ईरान पर सीजफायर बढ़ा दिया। हालांकि कितने दिन बढ़ाया, ये बात का अभी तक क्लियर जवाब नहीं दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये नहीं कहा कि कितने दिन के लिए सीजफायर बढ़ाया, लेकिन ट्रंप का कहना कि क्योंकि ईरान में इस समय नेतृत्व और सरकार में एकजुटता नहीं है, ऐसे वक्त में पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उनसे ईरान पर कुछ और समय तक हमले रोकने की अपील की, ताकि ईरान को साझा प्रस्ताव तैयार करने का वक्त मिल सके। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना कि हमने पाकिस्तान के नेताओं की इन्हीं अपील को मानते हुए ये सीजफायर को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, और अमेरिका की सेना को फिलहाल हमला रोकने का आदेश भी दे दिया है। हालांकि ट्रंप आगे कहते हैं कि हमारी सेना पूरी तरह से तैयार भी है, और इस दौरान भी ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए नाकाबंदी ब्लॉकेड जारी रहेगा। और ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि सीजफायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान अपनी ओर से ठोस और एकजुट प्रस्ताव नहीं दे देता और बातचीत पूरी नहीं हो जाती, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान यही है कि अब ईरान पर वापस बड़े हमले तो नहीं किए जाएंगे। जबकि एक दिन पहले ईरान ने क्या कहा था पता है? ईरान ने अमेरिका को सीधा सीधा कहा कि हम ना तो तुमसे बातचीत करेंगे, ना पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हमारे डेलीगेट्स भेजेंगे, और ना ही हम ये चाहते हैं कि सीजफायर बढ़ाओ। तुम तो लड़ाई करो, हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को सीधी सीधी ये चेतावनी दी थी ईरान ने, जो ईरान के सेना प्रमुख हैं और वहां की जो हायर अथॉरिटीज हैं, उन्होंने ट्रंप को सीधा सीधा अभी एक दिन पहले ही, जब सीजफायर खत्म नहीं हुआ, डेडलाइन एंड नहीं हुई, उससे पहले ही अमेरिका को ये क्लियर कह दिया था कि हम बातचीत भी नहीं करेंगे, सीजफायर भी आगे बढ़ाने का हमारा कोई प्लान नहीं है, तुम तो युद्ध करो, लड़ाई करो, जारी रखो। लेकिन बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप के पांव आज बैक फुट पर नजर आए। कहीं ना कहीं यूं लगता है कि मानो कुछ इंटरनेशनली प्रेशर बन रहा है, या किसी बात को लेकर तो ट्रंप किसी कंट्री से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से दबाव में है, तभी तो एक तरफा सीजफायर कर रहे हैं, मानो वन साइडेड लव हो गया ईरान से ट्रंप को, इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा, समय के साथ साथ पता चलेगा कि आखिर ट्रंप के साथ ऐसा क्या चल रहा है। अभी
अमेरिका इतना दबाव में क्यों है, किस वजह से है। इधर ईरान ने तो आज फिर से बड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया। देखिए, ईरान ने हॉर्मुज में कार्गो जहाज पर अटैक किया। डोनाल्ड ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने के प्रस्ताव से भी ईरान ने तो इनकार कर दिया कि तुम भले ही अपनी साइड से सीजफायर कर दो, हमारी तरफ से कोई सीजफायर नहीं है, हम तो हमले करेंगे ऐसा। यही वजह कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में एक कंटेनर पर तो आज फायरिंग भी की। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी ही तरफ से अपनी मर्जी से ईरान को 5 दिन की और मोहलत दी है और ये भी कहा कि बिना समय के नहीं है ये सीजफायर। और ट्रंप की कुछ और बयानबाजी देखिए पिछले 24 घंटों की। ट्रंप का कहना है कि ईरान कंगाल हो गया, केस के लिए तड़प रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बड़ा दावा किया कि वहां की सेना और पुलिस को सैलरी देने के भी पैसे नहीं है। लेकिन ट्रंप के इन बयानबाजियों पर जवाब देते हुए ईरानी सेना ने भी कहा कि हमारी ताकत अब भी मजबूत है। और ये ना सिर्फ ईरान का कहना है बल्कि पेंटागन की रिपोर्ट में भी ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा कि ईरान की आर्मी अभी भी कमजोर नहीं हुई है। और इस पेंटागन की रिपोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप और हेगसेट के दावों पर भी सवाल उठने लगे हैं। जंग को 53 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद ईरान की ताकत पूरी बरकरार है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। खुफिया अफसरों का आकलन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के दावों से अलग ही निकला है, क्योंकि ट्रंप तो वो कहते हैं ना, ख्याली पुलाव पकाते हैं, कुछ भी उल्टे सीधे बयान दे देते हैं। खुद उन्हीं के देश का रक्षा मंत्रालय ये कह रहा है पेंटागन की रिपोर्ट्स कि ईरान अब भी ताकतवर है, जबकि ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान कंगाल हो गया, पैसे नहीं है वगैरह वगैरह। यहाँ तक कि पेंटागन ने तो ईरान को पश्चिम एशिया में बड़ी क्षेत्रीय सैन्य ताकत माना है। और युद्ध के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री हेगसेट भी ईरान को कमजोर बनाने के दावे कर चुके हैं ट्रंप की तरह, लेकिन ये सब दावे झूठे नजर आ रहे हैं अमेरिका की खुद के रक्षा विभाग की इस रिपोर्ट में। हालांकि भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही इन युद्ध के हालातों के बीच। देखिए आप, ईरान संकट के बीच भारत की नए बाजारों में जमने की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट्स में आज बताया गया कि भारत निर्यात विविधीकरण के रास्ते पर है और कई देशों का साथ में व्यापार समझौतों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। आज सुबह ही मॉर्निंग बुलेटिन वाले वीडियो में मैंने आपको एक रिपोर्ट्स बताई थी कि भारत अपना 90% सामान कहीं और बेच देगा। भले ही ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी रहे तो भी इससे भारत के एक्सपोर्ट में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, मार्केट एक्सपर्ट्स के ताजा विश्लेषण एनालिसिस के मुताबिक भारत के कुल निर्यात का करीब 90% हिस्सा ऐसे बाजारों में आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, आसियान देश और ब्रिटेन वगैरह। तो 90% भारत के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट जो है ना, वो इन देशों में डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो इसका हॉर्मुज रूट से कोई लेना देना नहीं है। केवल 10% से भी कम सामान ऐसा बचेगा भारत का जिसके निर्यात में, जिसके एक्सपोर्ट में ये हॉर्मुज रूट का असर कुछ दिख सकता है, जैसे चावल वगैरह हो गए या कुछ सीमित प्रोडक्ट। लेकिन भारत के निर्यात में ऐसा कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं ऐसा। और अभी तो किसानों के हित में भी सरकार ने एक्सपोर्ट को लेकर अच्छा फैसला लिया। मैंने आपको बताया था गेहूं किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 25 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त निर्यात को मंजूरी मिल चुकी है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने और घरेलू बाजार स्थिर रखने के लिए 25 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं निर्यात यानी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दे दी है। तो यह फैसला अच्छे उत्पादन अनुमान और स्टॉक की उपलब्धता भी अच्छी है, इसको देखते हुए लिया गया ताकि किसानों की आय भी बढ़ी रहे ऐसा। बाकी दोस्तों, ईरान अमेरिका जंग के बीच सीजफायर को लेकर जो शांति वार्तालाप के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान के इस्लामाबाद जाने वाले थे, तो अब खबर आ रही है कि उनकी यात्रा भी टल चुकी है। इस वजह से फिर से ईरान अमेरिका के बीच लड़ाई शुरू होने की आशंका तो दिख ही रही है। जबकि इससे पहले रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि शांति वार्तालाप पर ईरान तो चुप है, लेकिन अमेरिका में ही है जेडी वेंस। सुबह 5 बजे खत्म हो रही है समय सीमा। तो एक्चुअली तो रिपोर्ट्स ये आ रही है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है वो पाकिस्तान कभी पहुंचे ही नहीं। व्हाइट हाउस ने भी ये बयान जारी किया था अभी एक दिन पहले। क्यों नहीं पहुंचे पाकिस्तान? क्योंकि ईरान तो वहां आ ही नहीं रहा है, तो केवल अमेरिका जाके भी क्या करेगा? एक पक्ष जाएगा तो कैसे फैसला होगा, कैसे शांति बातचीत होगी, कैसे मध्यस्थता होगी? और उधर ईरान का तो क्लियर यही कहना है कि हम अब ना तो शांति बातचीत करेंगे, ना हमें सीजफायर चाहिए, तुम तो करो लड़ाई करो, हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये जंग के हालातों पर आज का लेटेस्ट माहौल चल रहा। पिछले 24 घंटों के ये 5 बड़े अपडेट्स रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, अगर पीस डील नहीं हुई तो हमारी सेना से और भी भयंकर हमले करेंगे। हॉर्मुज रूट खुलवाने पर भी बैठक हुई। यूके फ्रांस ने 30 देशों की बैठक बुलाने का फैसला किया। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पाकिस्तान यात्रा टल चुकी है। वहीं उधर हुती विद्रोहियों ने भी चेतावनी दी। यमन के हुती विद्रोहियों ने ट्रंप को धमकी देते हुए कहा कि जंग अभी खत्म
खत्म नहीं हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच बना सीजफायर कमजोर है, इसलिए आगे बड़ा संघर्ष होना तय है। और फ्रांस की भी इस युद्ध पर कड़ी टिप्पणी देखने को मिली। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को अमेरिका की गलती बताया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद ईरानी अधिकारियों ने अपना शुरुआती रुख बदल लिया। तो ये पिछले 24 घंटों के ईरान अमेरिका जंग के कुछ बड़े अपडेट रहे और आज के लेटेस्ट खबरें तो मैंने आपको बता ही दी। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों, ये युद्ध आखिर किस मोड़ की तरफ आगे बढ़ रहा है? आपकी क्या राय विचार है, इस पर कमेंट करके बताएगा जरूर। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।